Subscribe to Awaaz today. Click on the bell icon for latest national and international buzzing news. नवी मुंबई को जो बनाने की नींव जो रखी गई वो सिडको ने रखी और डेफिनेटली सिडको का बहुत बड़ा और इसके ऑफिशियल्स का बहुत बड़ा हाथ है और यहाँ पर सालों से अपनी सर्विस देते हुए और हमने देखा है कि किस तरह से आगे बढ़ते हुए अपने कार्य से, अपनी कैपेबिलिटी, अपने टैलेंट से श्री फैयाज खान को अगला अवार्ड हम देना चाहेंगे। डेडिकेटेड सिडको ऑफिसर श्री फैयाज खान सर। मैं डॉक्टर विजय पाल सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि फैयाज साहब को फेलिसिटेट करें। सिटी एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन यानी सिडको में असिस्टेंट इंजीनियर पोस्ट से शुरुआत करके आज जो हाउसिंग डिपार्टमेंट के जनरल मैनेजर पोस्ट पर अपना कर्तव्य बखूबी निभा रहे हैं वो है अर्बन डेवलपमेंट प्रोफेशनल श्री फैयाज खान। 1994 से उन्हें अब तक तकरीबन 28 साल का जबरदस्त अनुभव इस क्षेत्र में है। इंजीनियरिंग, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ सिटी लेवल ICT, ई-गवर्नेंस, IT ऑपरेशंस मैनेजमेंट, लीगल, रियल एस्टेट मार्केटिंग एंड मैनेजमेंट, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट, ऐसे कई सेक्टर्स में वो अपनी जिम्मेदारियां बखूबी निभा रहे हैं। नेशनल लेवल के पुरस्कारों से उन्हें नवाजा गया है। अपनी मेहनत, लगन और डेडिकेशन से सिडको के माध्यम से नवी मुंबई में जबरदस्त डेवलपमेंट करने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। श्री फैयाज खान के इसी योगदान को आवाज टुडे स्टार्स अवार्ड डेडिकेटेड सिडको ऑफिसर पुरस्कार से सम्मानित किया जाए। आई जॉइंड सिडको इन 1994 और मेरी पहली पोस्टिंग थी नेहरू डिवीज़न में एज असिस्टेंट इंजीनियर। वहाँ पर मैं 3-4 साल रहा। उसके बाद मैं इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में अलग अलग डिपार्टमेंट्स में मैंने काम किया, जैसे कि उलवा, बेलापुर, द्रोणागिरी। 2010 में मैंने मार्केटिंग डिपार्टमेंट ज्वाइन किया, स्पेशल प्रोजेक्ट्स। So this was a particular department wherein we were doing very specialized kinds of projects और जिसका मेजर प्रोजेक्ट जो हमने उस वक्त किया was the Seawoods project, Seawoods railway station development project, which was the first time when Sidco decided to sell the floor space above the railway station by doing one project, wherein it was a PPP project जिसमें एक रेलवे लाइन भी था और एक कमर्शियल कॉम्प्लेक्स डेवलपमेंट करना था। एंड टुडे इट इज़ वन ऑफ द लैंडमार्क्स ऑफ नवी मुंबई। सब्सिक्वेंटली आई जॉइंड द स्टेट डिपार्टमेंट। द फर्स्ट थिंग विच आई डिड इन द स्टेट डिपार्टमेंट वाज टू ट्राई टू have a e-governance kind of a model for better administration which will make things simpler for the citizens. And then we established the CFC for the first time in Sidco. This was very successful और इस CFC को हमको नेशनल लेवल का एक अवार्ड भी मिला।
उसके बाद हमने एक SAP इम्प्लीमेंटेशन किया सिडको में, और ये SAP इम्प्लीमेंटेशन के लिए मुझे सिस्टम्स मैनेजर की पोस्ट दी गई उस वक्त, and I was in charge of coordination of the entire SAP implementation, which has been done very successfully in Sidco, and for which again we won another award, was SAP ACE Awards in 2017 for best overall implementation of SAP. In the intervening period e-governance में भी हमको स्मार्ट सिटी का एक अवार्ड मिला स्टेट लेवल पे, when I was heading the state. So in state we have done a lot of improvements, and today if you see that everything is done online, the application is done online, and even the NOCs are received online with a digital signature. So what we have tried to do is to bring a lot of transparency in the functioning of the organization, and to make things easier for the citizens. And this has been, I think, a very big achievement working in the government sector for Sidco, and it has also been appreciated, as you can see, as I said, with a lot of awards for the corporation. Now I am GM Housing, and I am heading the housing department, marketing. As you all know, Sidco is coming up with 89,000 houses under the PMAY scheme. This is a very, very ambitious scheme, and so many houses. I think Sidco is having this project. Nobody in India is having a project of this scale of 89,000 houses, and selling these houses, marketing these houses is going to be a big responsibility, and we are all geared up for this, and this department is fully geared up for sale of these for these 89,000 houses, and we are very confident that there will be a lot of beneficiaries under the EWS and the LIG categories who will benefit from these houses. During the COVID period, since there was lockdown everywhere, this management had given me the responsibility with some other senior officers, and the corporation had formed a team. This team was responsible for establishing the COVID hospital of around 1800 beds in Mulund on the Richardson Kudas plot, and that was again a very different kind of experience of working online to get together project in a very short time, and I think that facility also has been very useful for the benefit of the citizens during the COVID period. I am very thankful to Awas today for acknowledging my achievements of this 27 years journey in Sidco in various positions, and what I can say is that I have tried my best to ensure that better facilities are given to the citizens, and the brand of the corporation is also highlighted, and people have this comfort when dealing with organizations like Sidco, and I am really thankful to Sidco for giving me opportunity to work in various fields, in various capacities in this organization, and I am also thankful to Awas today for recognizing my achievements and giving me this award. Thank you very much. Subscribe to Awas today. Click on the bell icon for latest national and international buzzing news.